Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor Naam, your physics tutor. Dear students, सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के सिलसिले में हमारी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस इन एसी सर्किट। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट का हमारा जो बुक का नंबर है वो है 10 और ऑब्जेक्ट है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड कैपेसिटेंस सी इन एसी यानी अल्टरनेटिंग सर्किट्स। सबसे पहले हमें सर्किट डायग्राम को समझना होगा कि यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसके इनपुट में 220 एसी है और इसके आउटपुट में ही इस अल्टरनेटिंग करंट होगा, लेकिन वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से यहाँ वोल्टेज हमें कम मिल रहा होगा, क्योंकि हमें जितने भी कैपेसिटर्स दिए हुए हैं ये कम ऑपरेटिंग वोल्टेज के हैं, तो हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की यहाँ ज़रूरत पड़ गई। ये ऑप्शनल है, वोल्ट मीटर ना लगा हो तो भी चलेगा, लेकिन मिली एम मीटर या ये जो एम मीटर है ये यहाँ सीरीज़ में लगा हुआ होगा और ये बाकी कैपेसिटर्स इंडिविजुअली कीज़ के साथ कनेक्ट होंगे। हम एक वक्त में एक की को कनेक्ट करके उस कैपेसिटर्स के करंट को मेजर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर की K1 को हम क्लोज करेंगे तो करंट एम मीटर से होता हुआ कैपेसिटर नंबर C1 से पास होके ट्रांसफार्मर में दोबारा चला जाएगा, और अगर हम C2 की कनेक्ट करेंगे तो करंट फिर एम मीटर से होता हुआ कैपेसिटर नंबर C2 से सिर्फ पास होगा। और अगर हम किसी दो कीज़ को कनेक्ट कर देंगे तो ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं ये पैरेलल में आ जाएंगे और उनकी टोटल कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी और वो हमारी नेक्स्ट रीडिंग होगी। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑब्जर्वेशन में हमें क्या कुछ मालूम होना चाहिए और किसे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई की अगर हम बात करें तो पूरे पाकिस्तान में चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो या वापडा हो उसकी फ्रीक्वेंसी, और ज़्यादातर दुनिया भर में जनरेटर की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़, जबकि लीस्ट काउंट ऑफ एम मीटर जो आपको मिली एम मीटर यहाँ नज़र आ रहा है ये वही मिली एम मीटर है जो हम एक्सपेरिमेंट अभी यूज़ करेंगे। तो इसका लीस्ट काउंट हमें पता होना चाहिए। लीस्ट काउंट का मतलब है कि ये स्मॉलेस्ट डिवीजन हमें मालूम होनी चाहिए कितने के इक्वल है, ताकि इजीली हम स्केल को रीड कर सकें। इसकी डिटेल्ड वीडियो अगर देखना चाहते हैं लीस्ट काउंट के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। मिली एम मीटर का लीस्ट काउंट क्या है, तो मेजरिंग पहली वैल्यू हमारे पास 100 है और नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पर 5 है, तो 100 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएंगे 20 मिली एम्स। तो इस मिली एम मीटर का जो लीस्ट काउंट है वो 20 मिली एम्स है। नेक्स्ट हमें एक ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाना होगा जिसमें डिफरेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू हम लिखेंगे और उसके करंट की वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे और उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो अपरेटस हमें दिया हुआ है उसमें डिफरेंट कैपेसिटर्स की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, जैसे 33 माइक्रोफेराड पहले कैपेसिटर की वैल्यू है, 47 सेकंड की है, इसी तरह से बाकी वैल्यू। तो इस तमाम वैल्यू को जो कैपेसिटर्स हमें यहाँ गिवन है इनको हम कैपेसिटर्स के कॉलम में नोट कर लेंगे। ये तमाम की तमाम वैल्यू माइक्रोफेराड्स में हैं। अब इनके करंट की वैल्यू हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो आइए इस डिवाइस में डिफरेंट कैपेसिटर्स को इंडिविजुअली कनेक्ट करके इनकी करंट की वैल्यू को मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा कैपेसिटर अपरेटस है जिसमें ये एक मिली एम मीटर है एसी का। यहाँ एक इंडिकेटर लाइट लगी हुई है और ये ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है, जबकि यहाँ डिफरेंट वैल्यूज़ के कैपेसिटर लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। हर अपरेटस में इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। कुछ ऐसे अपरेटस भी आते हैं जिसमें 5 कैपेसिटर्स होते हैं और 6 रीडिंग्स लेने के लिए 2 कैपेसिटर को फिर पैरेलल में लगाना होता है। जैसे यहाँ देखें 2 कैपेसिटर पैरेलल में लगा कर हमने ये वैल्यू 80 माइक्रोफेराड बनाई है। तो सबसे पहला आपने, और यहाँ एक 220 वोल्ट्स का ट्रांसफार्मर है जो कि इसको लो वोल्टेज 9 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो आइए इसकी रीडिंग्स का तरीका हम समझते हैं किस तरह से आपने रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग लेने से पहले सबसे पहला काम आपका ये है कि जो ये मीटर लगा हुआ है इसका आपने लीस्ट काउंट मालूम करना है। लीस्ट काउंट के बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इस मीटर का जो लीस्ट काउंट है वो आप देखें कि 0 के बाद हमारे पास ये 100 है और नंबर ऑफ डिवीजन 5 है।
तो मैंने 100 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो इसका लीस्ट काउंट आ गया 20 मिली एम्प्स, जो आपने ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लेना है। और ये जो हमारे पास 220 वोल्ट AC आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, वो भी आपने नोट कर लेना है। अब यहाँ डिफरेंट कैपेसिटर्स आपको दिए हुए हैं, ये आपने ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लेने हैं। पहले कॉलम में आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखनी है और फिर इनका इंडिविजुअली करंट फाइंड करना है। तो आइए ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने 33 माइक्रो एम्पेयर के साथ ये जो क्रोकोडाइल कनेक्टर या वायर है, इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने इस कनेक्शन को कनेक्ट किया तो आप देखें यहाँ हमारे पास रीडिंग आ रही है 60 मिली एम्प्स। तो पहली रीडिंग हो गई हमारी 33 माइक्रोफैराड के लिए 60 एम्प्स। थोड़ा सा आपको ये बिल्कुल वर्टिकली देखना होता है, याद रखिएगा कि ये कैमरा चूँकि क्रॉस है तो आपको ये 60 से थोड़ा आगे नज़र आ रहा होगा, लेकिन वर्टिकली आप देखेंगे तो ये 60 होगा। सिमिलरली अगर 47 की रीडिंग लेनी है तो मैंने इसको 47 से कनेक्ट कर दिया, तो अब ये रीडिंग आ रही है 120 मिली एम्प्स। तो 47 माइक्रोफैराड पर 120 मिली एम्प्स। इसके बाद मैंने 80 माइक्रोफैराड में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं पैरेलल में, तो इनकी जो कंबाइंड वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू या इक्विवेलेंट वैल्यू है 80 माइक्रोफैराड। इसकी रीडिंग हम लेंगे तो हमने इसके साथ लगा दिया, तो ये हो गया 200 मिली एम्प्स। इसके बाद हमने 100 माइक्रोफैराड की रीडिंग लेनी है तो इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया 240 मिली एम्प्स। इसके बाद 147 माइक्रोफैराड की रीडिंग लेनी है तो इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया 320 मिली एम्प्स। और आखिरी रीडिंग 220 माइक्रोफैराड की इस अपरेटस में हम ले सकते हैं। बाकी में अगर नहीं है तो फिर आपने लेट सपोज अगर ये ना होता तो आपने इसको यहाँ कनेक्ट करना है और एक वायर लेके इन दोनों को पैरेलल में लगा देना है। पैरेलल के अंदर कैपेसिटर ऐड हो जाते हैं, तो आपने इन दोनों की वैल्यू ऐड करके इन दोनों को पैरेलल में लगाकर एक वायर के ज़रिए और रीडिंग ले लेनी है। लेकिन चूंकि मेरे पास 6th रीडिंग अवेलेबल है तो मैंने ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया। 220 माइक्रोफैराड की जो रीडिंग है वो है 400 एंड ये ऑलमोस्ट 40 मिली एम्प्स है। तो ये हमारी हो गई 6 रीडिंग्स। इसको आइए ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिखते हैं और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करके इसका ग्राफ बनाते हैं। स्टूडेंट्स, जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसमें डिफरेंट करंट्स की वैल्यू हमने नोट की थी। अच्छा, नोट करते हुए एक बात ख्याल रखिएगा कि हमने कैमरे को चूँकि बिल्कुल मीटर के ऊपर नहीं रखा था तो इसीलिए किसी एक वैल्यू में आपको डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन चूँकि मैंने फिज़िकली उसको बिल्कुल सामने से नोट किया, याद रहे कि हर मीटर को उसके बिल्कुल सामने आके निडल के मेजरमेंट्स की जाती है। तो कुछ वैल्यू में आपको कैमरे के क्रॉस एंगल की वजह से वो वैल्यू डिफरेंट नज़र आ रही होंगी। तो सबसे पहली वैल्यू जो 33 माइक्रोफैराड के लिए थी वो 60 मिली एम्प्स थी। सेकेंड वाली 47 माइक्रोफैराड की वैल्यू आई थी 120 मिली एम्प्स और 80 के लिए थी 200 मिली एम्प्स। 100 माइक्रोफैराड के लिए थी 240 मिली एम्प्स और 147 माइक्रोफैराड के लिए थी 320। इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रॉस में वैल्यू नज़र आ रही होगी, तो कैमरे की वजह से ये आपको 340 नज़र आ रही थी, ये एक्चुअली 320 मिली एम्प्स थी। इसी तरह से आखिरी वैल्यू भी क्रॉस में नज़र आने से डिफरेंट नज़र आ रही थी, जबकि एक्चुअल वैल्यू जो है वो थी 440 मिली एम्प्स। तो स्टूडेंट्स, ये वो वैल्यू हैं जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट करके इनको नोट कर लिया था, तो यहाँ हमने ऑब्जर्वेशन कॉलम में इनको लिख लिया। अब हम इनके XC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो XC 1/2 पाई FC। इसमें 2 पाई तो कांस्टेंट है, 50 हमें गिवन है, ये भी कांस्टेंट है यहाँ पर 50 हर्ट्ज़ की वैल्यू, और C की वैल्यू याद रखिएगा ये माइक्रोफैराड में है, तो हम यहाँ इसके साथ जो इसका प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू 10⁻⁻⁶ यूज़ करेंगे। और जब इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आ गई 96.5 ओहम। ये है कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर 60 मिली एम्प्स करंट के ऊपर, जबकि कैपेसिटेंस थी 33 माइक्रोफैराड। तो इसको हमने यहाँ ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिख लिया। सेकंड वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो 2 पाई एफ तो सेम रहेगा, C की वैल्यू 47 माइक्रोफैराड रखेंगे, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये आया 67.8 ओहम। तो आप देखें कि जैसे ही करंट इंक्रीज हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गई, तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC वो कम हो गई। थर्ड वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें,
XC को तो उसमें हम थर्ड वैल्यू यानी 80 माइक्रोफराड की वैल्यू रखेंगे, तो इसका आंसर मज़ीद कम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि करंट इंक्रीज़ हो गया है और जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो कम हो गई है। तो तीसरी वैल्यू भी हमने नोट कर ली। बिल्कुल इसी तरह से बाकी कैलकुलेशन भी हम शो करेंगे और उन तीनों को यहाँ सिमिलरली उसी अंदाज से आप कैलकुलेट करके लिख लेंगे। अब ये जो ग्राफ है वो आपको ड्रॉ करना है ताकि बिहेवियर हम समझ सकें कि व्हाट इज़ द बिहेवियर। वैसे यहाँ से बिहेवियर में मुझे पता चल रहा है वैल्यू से कि जैसे जैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करती जा रही है तो करंट जो कैपेसिटर में से पास हो रहा है वो भी इंक्रीज़ करता जा रहा है, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करने से करंट भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आइए इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए वो है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने लिया कैपेसिटेंस C इन माइक्रोफेराड, जबकि वाई एक्सिस पे हमने लेना है करंट को मिली एम्प्स के अंदर। जो कैपेसिटेंस की हमारी स्केलिंग है वो मैक्सिमम कैपेसिटेंस को देख के हम यहाँ स्केल करेंगे, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस मैक्सिमम थी वो 220 माइक्रोफेराड थी। उस रिस्पेक्ट से सबसे बेस्ट स्केल जो बन सकता है वो है 50 माइक्रोफेराड 10 डिवीजन के इक्वल। 100 लेंगे तो ये बहुत छोटा स्केल हो जाएगा और 10 तो बिल्कुल ही आउट ऑफ स्केल चला जाएगा। तो आप देखें कि हमारी 220 की वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी, तो ये बिल्कुल प्रॉपर स्केल है। इसी तरह से वाई एक्सिस पर हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 440 थी, उस रिस्पेक्ट से ये सबसे बेस्ट स्केल हो जाएगा 100 के हिसाब से। तो 440 की वैल्यू हमारी यहाँ कहीं आ रही होगी। तो स्केल इस तरह से होना चाहिए कि बहुत छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो। स्केल को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग कि अलोंग एक्स एक्सिस क्या स्केल है। तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर आप देखें तो 0 के बाद यहाँ 10 डिवीजन पर 50 लिखा हुआ है, तो एक स्मॉल डिवीजन किसके इक्वल होगा, तो 50 को आपने 10 स्मॉल बॉक्स से यानी स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो 50 डिवाइड बाई 10 ये हो गया 5 माइक्रोफेराड। अलोंग वाई एक्सिस अगर हम चेक करें तो 0 के बाद जो हमारे पास नंबर है वो है 100, यानी 100 इक्वल है 10 डिवीजन के। तो एक डिवीजन किसके इक्वल होगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 डिवीजन्स, तो ये आ गया 10 मिली एम्प्स। अब ये जो रीडिंग्स हमने ली थी ऑब्जर्वेशन के अंदर, इसको हमें यहाँ प्लॉट करना है 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमें 33 माइक्रोफेराड पर 60 मिली एम्प्स की रीडिंग को मार्क करना है। तो 33 को मैंने 35 अप्रॉक्सीमेट कर लिया, यानी इसको राउंड ऑफ कर लिया मैंने। तो 35 हो गया यहाँ 7 डिवीजन के ऊपर। याद रहे कि एक 5 के इक्वल है, तो 7 5 35, तो ये होगी 35 माइक्रोफेराड और उसके ऊपर हमारी जो करंट की वैल्यू है वो है 60 मिली एम्प्स। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड 47 को राउंड कर लेते हैं, ये 50 हो गया और 50 के ऊपर वैल्यू है करंट की 120 मिली एम्प्स। तो 50 यहाँ पर है और 50 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो 120 मिली एम्प्स है। तो ये हो गया 50 और उसके ऊपर 120 पर मैंने एक डॉट लगा दिया और उसको सर्कल कर लिया। थर्ड रीडिंग 80 है, तो 100 से यहाँ पीछे आपके पास मिल जाएगा, 4 डिवीजन पीछे जाएंगे तो यहाँ 80 है। याद रहे कि एक डिवीजन 5 के इक्वल है, तो यहाँ पर हो गया 80 और 80 पर वैल्यू है 200, तो ये 200 और ये 80 पर मैंने एक डॉट लगा दिया। थर्ड रीडिंग अगर देखें तो 100 पर 240, तो ये हमारा एक्स एक्सिस पर 100 माइक्रोफेराड है और 100 माइक्रोफेराड पर जो वैल्यू है वो है 240 वैल्यू, तो 240 पर भी हमने एक डॉट लगा दिया। सिमिलरली 147 को हम 150 राउंड कर लेते हैं, तो 150 के ऊपर जो वैल्यू है वो 320 है, तो ये हो गया 320 और यहाँ हो गया 150, यहाँ भी एक डॉट लगा दिया। और फाइनल वैल्यू हमारे पास थी 220 के ऊपर, तो 220 हमारा यहाँ आ रहा है। 400 के आगे 4 डिवीजन हो गए 220 और इस पर वैल्यू हो गई 440 की, तो एक डॉट हमने यहाँ लगा दिया। अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन से पास हो रही हो और मैक्सिमम पॉइंट्स के करीब से गुजरे, यानी बेस्ट फिटेड लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी हो गई स्केल की मदद से बेस्ट फिटेड लाइन। इसमें ऐसा लग रहा है कि शायद एक ही पॉइंट मिल रहा है लेकिन बाकी पॉइंट्स इसके करीब हैं, तो यही सबसे बेस्ट लाइन है। ना कि आप अगर इन 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो बाकी पॉइंट्स इस लाइन से दूर हो जाएंगे। तो ये है बेस्ट फिटेड लाइन और ये हमारा हो गया बिहेवियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
फाइनली हम रिजल्ट लिखेंगे, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस इन एसी सर्किट। ग्राफ चूंकि डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन था करंट और कैपेसिटेंस के बीच में, तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।